हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10+ कफ सिरप्स के बारे में, यानी कि बेस्ट कफ सिरप्स होती है खांसी के लिए जो सिरप दी जाती है डॉक्टर द्वारा, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि मतलब वेट कफ और ड्राई कफ, यानी कि सूखी खांसी और गीली खांसी में हमें कौन कौन से सिरप लेनी चाहिए, कफ सिरप, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उन सिरप्स के ब्रांड नेम के बारे में देखेंगे। साथ ही उसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है, मतलब जो कॉम्बिनेशन होता है, उनके बारे में देखेंगे। मार्केट में किस नाम से मिलती है, उसका डोज क्या रहता है, उसके बारे में देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं कोजेज़ ऑफ कफ, यानी कि कफ हमें जो खांसी होती है वो किन किन कारणों के वजह से होती है, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कारण होता है वो होता है ख़राब गला, यानी कि थ्रोट जो इन्फेक्शन हो जाता है या फिर ख़राब गला हो जाता है किसी भी पेशेंट में, उस कंडीशन में उसमें खांसी जैसी समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट है टॉन्सिलाइटिस, यानी कि जो गले में प्रेजेंट रहता है टॉन्सिल्स, उनमें अगर किसी भी प्रकार का स्वेलिंग आ गई या फिर उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया है, तब बच्चे या फिर जो बड़े होते हैं उसमें खांसी जैसी समस्या देखने को मिलती है। साथ ही कॉमन कोल्ड, यानी कि जो सामान्य बुखार आता है तब भी खांसी होती है। या फिर अगर किसी पेशेंट में अस्थमा, यानी कि दमा की बीमारी है, जो जो कि फेफड़ों में होती है, उसमें जो कफ का प्रोडक्शन भी होता है साथ साथ में, तो उस कंडीशन में खांसी देखने को मिलती है। या फिर टीबी वाला पेशेंट होता है, मतलब टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वाला अगर कोई पेशेंट है, तो उस कंडीशन में भी उसको खांसी जैसी समस्या देखने को मिलती है। ये सब कॉमन कारण नहीं है, मतलब रियर ये किसी बीमारी के कारण होते हैं, लेकिन जो कॉमन कारण है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। जब भी किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में अमूमन इसको जो कॉमनली किसी भी पेशेंट को या फिर बच्चे में खांसी जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम जब भी किसी पेशेंट को खांसी होती है तो उनमें हमें कौन कौन से सिरप देनी चाहिए, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। गाइज, पेशेंट को सिरप देने से पहले अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ सिरप, टाइप्स ऑफ कफ, यानी कि कफ जो यानी कि खांसी होती है वो कितने प्रकार की होती है, क्योंकि खांसी के अकॉर्डिंग ही उसको कफ सिरप डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अमूमन जो खांसी होती है वो 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल होती है ड्राई कफ, जिसको हम सूखी खांसी के नाम से जाना जाता है, यानी कि सूखी खांसी होती है, और इसमें नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है, मतलब इसमें जो बलगम होता है वो बाहर नहीं आता है, मतलब बलगम प्रोडक्टिव नहीं होता है, इसमें सूखी खांसी होती है। और दूसरी जो खांसी होती है वो होती है वेट कफ, यानी गीली खांसी। इसमें जो गाइस होता है बलगम का जो होता है वो प्रोडक्शन होता है, और इसमें सांस लेने में भी परेशानी होती है पेशेंट को। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितनी भी सिरप्स है उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं ड्राई कफ, यानी कि सूखी खांसी होती है, नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है, उनमें हमें कौन सी सिरप देनी चाहिए पेशेंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो सिरप होती है वो होती है डेक्स्ट्रोमेथार्फाम सिरप। आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नेम, यूजेज यानी कि उपयोग के बारे में, और डोज यानी कि इसका क्या डोज रहता है, क्या होती है मात्रा पेशेंट को देने की, इनके बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो सिरप होती है वो होती है डेक्स्ट्रोमेथार्फाम सिरप। इसका जो यूज होता है वो होता है ड्राई कफ, यानी कि अगर किसी पेशेंट को सूखी खांसी हो रही है, ड्राई कफ हो रही है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज रहता है वो होता है बीडी में चलती है, मतलब दिन में 2 बार इसको दे सकते हैं, सुबह और शाम। नेक्स्ट अपन कंडीशन देखते हैं, वो होती है ड्राई कफ, यानी कि सूखी खांसी में सूखी खांसी तो उसको हो ही रही है, साथ ही साथ उसके रनिंग नोज, यानी कि उसके नाक भी बह रहा है, तो उस कंडीशन में हमें कौन सी सिरप देनी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। रनिंग नोज प्लस ड्राई कफ में हमें जो सिरप देनी चाहिए वो होती है डेक्स्ट्रोमेथार्फाम प्लस क्लोरामाइन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब इसमें दो ड्रग प्रेजेंट रहती है, और इसका जो यूज होता है यानी कि उपयोग होता है वो होता है ड्राई कफ, यानी कि सूखी खांसी, प्लस रनिंग नोज, यानी कि अगर किसी पेशेंट के सूखी खांसी हो रही है प्लस उसके रनिंग नोज यानी कि नाक भी बह रहा है, तो उस कंडीशन में ये सिरप बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ही इफ़ेक्टिव असर करती है, बहुत अच्छी सिरप होती है। डोज के बारे में देखें, यानी कि इसकी मात्रा क्या होती है पेशेंट में देने की, तो इसका जो डोज रहता है वो होता है बीडी, यानी कि दिन में 2 बार इसको दे सकते हैं, सुबह और शाम को। नेक्स्ट हमारी जो कंडीशन है वो होती है ड्राई कफ प्लस रनिंग नोज प्लस नाक उसका बार बार बंद हो रहा है, मतलब ये तीनों कंडीशन में एक ही सिरप दी जाती है,
और इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो 3 ड्रग का होता है। न्यू ओल्ड नाम से मार्केट में मिल जाती है, जो कि शुगर फ्री ड्रग होती है, शुगर फ्री सिरप होती है। और इसमें जो कॉम्बिनेशन वो होता है 3 चीज़ों का, 3 ड्रग का। वो होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फाम, क्लोफेरामाइड प्लस पेनिफेलामाइड, 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। यूजेज यानी कि उपयोग के बारे में देखें तो इसका जो यूज होता है वो होता है ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी, रनिंग नोज यानी कि बहता अगर नाक है उस कंडीशन में, या फिर अगर किसी पेशेंट की बार बार नाक बंद हो रहा है तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। डोज इसका वही सेम है, मतलब बीडी में चलती है, मतलब दिन में इसको 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं वेट कफ यानी कि प्रोडक्टिव कफ। दूसरा खांसी का टाइप है वेट कफ, यानी इसमें जो बलगम होता है उसका प्रोडक्शन होता है, पेशेंट को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो उस कंडीशन में हमें कौन सी सिरप देनी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हम जो सिरप देते हैं वो होती है ब्रोजेडेक्स सिरप। मोस्ट पॉपुलर सिरप है खांसी के लिए, मतलब वेट कफ के लिए बहुत अच्छी असर करती है। और उपयोग के बारे में देखें तो इसका जो उपयोग होता है वो होता है वेट कफ यानी कि गीली खांसी प्लस प्रोडक्टिव कफ, यानी कि अगर किसी पेशेंट में खांसी के साथ साथ बलगम का जो प्रोडक्शन होता है तो उसको रोकने के लिए जो सिरप दी जाती है वो होती है ब्रोजेडेक्स सिरप। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज होता है वो बीडी में चलती है, मतलब इसको दिन में 2 बार दे सकते हैं, सुबह और शाम। नेक्स्ट हमारी जो सिरप होती है वेट कफ में यानी कि प्रोडक्टिव कफ में जो सिरप देते हैं वो होती है अस्थालाइन एक्सपेक्टोरेंस सिरप होती है, जिसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है लीवोसैल्बुटामोल प्लस एम्ब्रोसैल्बुटामोल हाइड्रोक्लोराइड। इन 3 चीज़ों का इसमें कॉम्बिनेशन होता है, मतलब इसमें 3 ड्रग प्रेजेंट रहती है। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज रहता है वो होता है बीडी, मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं। और यूजेज यानी कि उपयोग के बारे में देखें तो इसका जो यूज होता है वो होता है वेट कफ यानी कि गीली खांसी में, प्लस प्रोडक्टिव कफ यानी कि गीली खांसी हो रही है और उसके साथ साथ उसके में बलगम का भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन को रोकने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारी सिरप है मोस्ट पॉपुलर सिरप जो कि वेट कफ में देता है, वो होती है एस्कोरिल सी सिरप। मोस्ट पॉपुलर सिरप है। यूजेस के बारे में देखें तो इसका जो यूज होता है वो होता है वेट कफ प्लस प्रोडक्टिव कफ यानी कि गीली खांसी और बलगम वाली खांसी जब भी किसी पेशेंट को हो रही है तो उस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। मोस्ट पॉपुलर सिरप है एस्कोरिल सी सिरप। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज रहता है वो होता है बीडी में अमूमन, लेकिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग इसको TDS में भी दे सकते हैं, मतलब दिन में 3 बार। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है वो होती है मोस्ट पॉपुलर सिरप जो कि ड्राई कफ प्लस वेट कफ। अमूमन अपने को मतलब किसी पेशेंट को पता नहीं रहता है कि उसको ड्राई कफ हो रही है या फिर वेट कफ हो रही है, तो उस कंडीशन में हमें कौन सी सिरप देनी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। सो ड्राई कफ प्लस वेट कफ दोनों में जो सिरप दी जाती है वो होती है ग्रीन लिंकस सिरप। मोस्ट पॉपुलर सिरप है जिसका यूज होता है वो होता है ड्राई कफ प्लस वेट कफ, यानी कि अगर किसी पेशेंट को पता नहीं हो कि उसको ड्राई कफ हो रही है या फिर वेट कफ हो रही है तो उस कंडीशन में इसको ये सिरप दे सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज होता है वो होता है बीडी, यानी कि दिन में 2 बार इसको दे सकते हैं। सो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।